हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम रियल एनालिसिस में जो है सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सीक्वेंस यहाँ पर जो है हम, क्योंकि रियल एनालिसिस में जो है पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो हम सीक्वेंस पढ़ेंगे वो जो है रियल सीक्वेंस होगा। ठीक है, रियल सीक्वेंस क्या होता है उसको हम अच्छे से देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ जो है उसको हम सीखेंगे। डेफिनेशन भी यहाँ पर हम जो है देखेंगे कि क्या होता है। और गाइस, रियल सीक्वेंस जो है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो है सीक्वेंस को समझेंगे कि सीक्वेंस जो है एक्चुअल में क्या होता है। ये जो है रियल एनालिसिस का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अगर आप CSIR नेट मैथमेटिक्स की जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर रियल एनालिसिस जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का जो है आपका CSIR नेट में मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैथमेटिकल साइंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट के लिए, तो वहाँ पर जो है रियल एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। ठीक है ना, मार्क्स वेटेज जो है रियल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा रहता है। और उसमें सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाता है। अब गाइज, मैंने अभी सीरीज डिस्कशन नहीं किया है, अभी हम जो है सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि रियल सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए, सीक्वेंस क्या होता है, आप लोगों ने होप की जो है क्लास 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है। तो सीरीज यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ सीक्वेंस को देखेंगे। तो सीक्वेंस के बारे में आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था, ये बेसिक डेफिनेशन है, मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। तो भाई, अगर रियल सीक्वेंस में से रियल वाला पार्ट हम हटा दें तो वहां पर सीक्वेंस ही बचता है ना। देखिए कैसे, a succession of numbers t1 t2 t3 dot dot tn formed by a defined rule is called sequence। देखिए क्या कह रहा है कि सक्सेशन ऑफ नंबर्स, सक्सेशन ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है, या तो वो नंबर जो है घट रहा है या बढ़ रहा है, यानी कि हम उसको एक डिफाइंड रूल के अंडर में अगर देखें। डिफाइंड रूल का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टर्म देखने पर हमें ये पता लग जाए कि उसका आगे वाला, उसका नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, है ना, या फिर उसका जो है बाद वाला टर्म या फिर उसके पहले वाला टर्म क्या होगा। तो हम इस टाइप के जितने भी हमारे पास जो है सक्सेशन ऑफ नंबर्स होते हैं उन्हीं को जो है हम क्या बोल देते हैं, जो है सीक्वेंस बोल देते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल 2 4 6 8 10, आप देखिए इस रूल को अगर देखेंगे तो एक डिफाइंड रूल है। डिफाइंड रूल का मतलब क्या है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 10 आ रहा है। एक मतलब इसमें क्या है, गैपिंग अगर हम देख रहे हैं तो वो हमारे इक्वल मिल रहा है ना। देखिए इसके बीच का गैपिंग कितना मिल रहा है, 2, फिर इसके गैपिंग कितना 2, इसके गैपिंग कितना, इसके गैपिंग कितना 2। तो आगे वाला नंबर भी 2 के गैपिंग में आएगा, है ना। तो यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 के गैपिंग में 12, है ना। 12 के बाद यहाँ पर फिर 14। तो देखिए ये जो है ना एक डिफाइंड रूल है, इसको हम बोले डिफाइंड रूल। और ये जो चीज हम देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सक्सेशन ऑफ नंबर्स, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है t1 t2, कुछ भी नंबर हो सकता है। ऐसे सिमिलरली देखिए 1.1 2.2 3.3, तो आगे वाला नंबर हम बिना देखे बता सकते हैं आंखें बंद करके कि 4.4 5.5 6.6, इस टाइप के नंबर्स हमारे आते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 25 125 क्या मिल रहा है हमें, 5, फिर 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्यूब, 5 का क्यूब, उसके बाद 5 के ऊपर 4 आ जाएगा। इस टाइप के हमारे जो है बन जाएंगे। तो होप कि आप लोगों को जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या होता है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को सीक्वेंस समझ में आ गया है तो अब हम जो है सीक्वेंस में रियल वर्ड भी जोड़ देंगे, तो उसको हम जो है क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं सीक्वेंस में रियल वाला जो वर्ड है, क्योंकि रियल एनालिसिस हम पढ़ रहे तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जितने भी हम नंबर्स की बात करते हैं या फिर सेट की बात करते हैं वो सारे के सारे हमारे कहाँ से आते हैं, रियल नंबर्स में से आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सीक्वेंस ऐसा होगा जो कि रियल नंबर में से हो कुछ, तो कनेक्शन इसका रियल नंबर में से ही, आप सीधा ही समझ लीजिए। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर या फिर रियल सीक्वेंस, दोनों में से कोई भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जब हम सीक्वेंस में रियल नंबर को जोड़ देते हैं तो वो रियल सीक्वेंस बन जाता है। बट उसको हम डेफिनेशन के थ्रू और मैथमेटिकली हम कैसे समझ सकते हैं वो देखिए। आ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, a sequence of real numbers is a function whose domain is the set of natural number, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, of natural numbers and codomain is the set of real numbers R। that is a function f mapped from natural number to real number which is defined by fn is equal to an for every n belongs to natural number is
सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स क्या है, यहां पर ये बताया गया कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, किसी रियल नंबर का जो सीक्वेंस है इज अ फंक्शन, वो एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन हमारा जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। आपको पता होगा कि डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता है, फंक्शन जो है कोई भी दो सेट के बीच में कनेक्शन को बताता है। ठीक है, सिंपल से वर्ड में आप ये समझ लीजिए कि जो फंक्शन होता है वो किसी भी दो सेट के बीच में कनेक्शन को बताता है। जैसे कि मैं यहां पर फॉर एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए, मैं fx जो है फंक्शन ऑफ x ले रहा हूं, तो फंक्शन ऑफ x मैं लिख रहा हूं 2 + x, या फिर मैं इसको फंक्शन ऑफ x को y भी लिख सकता हूं, y = 2 + x। तो मैं x के हर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y का एक पर्टिकुलर वैल्यू मुझे मिल रहा है ना, यानी कि 1-1 मैपिंग हो जा रहा है। मैं मान लो कि x का मान 1 रख रहा हूं, x बराबर मैं जब 1 रख रहा हूं तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। x बराबर मैं अगर 2 रख रहा हूं तो जो है y = हमारे पास आ जाएगा 4। ऐसे ही मैं x बराबर 3 रख रहा हूं तो y = 5, और इस टाइप से हमारे वैल्यूज में रखता जाऊंगा और उसके लिए पर्टिकुलर मेरे को y का एक वैल्यू मिलता जाएगा। तो मैं अगर बात करूं फंक्शन की, तो फंक्शन में हमेशा के लिए 1-1 मैपिंग होता है। 1-1 का मतलब क्या है कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मैपिंग होता है। आपको ये बात ध्यान रखना है। छोटी छोटी पॉइंट हम यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग बने, है ना। कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाते हुए चलेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, उसके लिए ये मैपिंग हो गया, ये एलिमेंट है, इस टाइप के मैपिंग हमें जो है फंक्शन में दिखता है। ठीक है ना, फंक्शन में दिखता है इस टाइप का मैपिंग। मतलब आपको ऐसा कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट के लिए एक ही इमेज नहीं दिखेगा, समझ में। दो एलिमेंट के लिए एक ही इमेज आपको नहीं दिखेगा। ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर वही बताया कि जो है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। आपको पता है कि भाई ये हमारा डोमेन होता है, ये जो सेट है, और ये हमारा जो है कोडोमेन होता है जिस पर मैपिंग होता है ना, जिस पर मैपिंग होता है। तो वो जो है हमारा नेचुरल नंबर होगा कोडोमेन, और जो है जो हमारा कोडोमेन होगा वो हमारा जो है रियल नंबर होगा। यानी कि डोमेन हमारा नेचुरल नंबर, कोडोमेन हमारा हमेशा के लिए रियल नंबर होगा। तो अगर ऐसा आपको दिख जाता है तो वो हमारा रियल सीक्वेंस होगा। या फिर मैंने दूसरे वे में यहाँ पर लिखा, दैट इज, इतना पार्ट को डिफाइन करके अ फंक्शन f इज मैपिंग n to r। n to r का मतलब क्या है भाई, नेचुरल नंबर से रियल नंबर में हो रहा है, which is defined by fn an। fn is equal to an, function of n is equal to an for every n belongs to natural number is a real sequence। तो ये जो हमारा मैपिंग होगा इसी को हम जो है रियल सीक्वेंस बोलेंगे। अब देखिए, जब तक हम इसके एग्जाम्पल नहीं लेंगे ना, तब तक आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर बेसिक और थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दो सेट ले रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, ये जो सेट है हमारा, वो हमारा क्या है, डोमेन है। इसको आपको पता होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। सॉरी, डोमेन जो है हमारा हमेशा के लिए कैसा होगा, नेचुरल नंबर का होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और इस टाइप के हमारे नंबर्स जो है इस सेट में आता जाएगा। और कोडोमेन की अगर बात करूं तो कोडोमेन जो है हमारा हमेशा के लिए रियल नंबर का होगा, जो कि डेफिनेशन में हमने बताया। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर जो भी रियल नंबर्स है वो A1 A2 A3 है ना, A4 S1 S2 S3, क्योंकि रियल नंबर में आपको पता है ऐसे ही बहुत सारे चलते जाएंगे हमारे अलग अलग नंबर। तो मैं मान लेता हूँ कि 1 का A1 के साथ हो रहा है, 2 का A2 के साथ हो रहा है, 3 का A3 के साथ हो रहा है, 4 का A4 के साथ, 5 का S1, 6 का S2। इस प्रकार से हमारा अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग जो है मैपिंग हो रहा है। तो ये जो हमारा सीक्वेंस बन जाएगा, ये जो हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा वो हमारा जो है रियल सीक्वेंस होगा। अब गाइस यहाँ पर बात आती है कि हो कैसे रहा है ये। आप लोगों के पास अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँगा, तो जब एग्जांपल लूँगा तो वहाँ पर आप लोगों को पता लगेगा कि हम जो है नेचुरल नंबर के लिए सीक्वेंस के बारे में मैंने क्या बताया कि भाई एक डिफाइंड रूल के अंडर में कुछ नंबर्स के सक्सेशन होते हैं, है ना, वही तो बताया, सक्सेशन ऑफ नंबर्स। तो कुछ डिफाइंड रूल के अंडर में नंबर्स के सक्सेशंस होते हैं। ठीक है, तो कुछ
ऐसा रूल हमारे पास दिया होगा, एक डिफाइंड रूल दिया होगा जिसमें हम नेचुरल नंबर में से 1 2 3 पुट करते जाएंगे और हमारा कुछ आउटपुट मिलेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे हम ये वैल्यूज पुट कर रहे थे ना, 1 पुट किया तो हमारा जो है 3 मिला, तो ये 1 जब पुट किया तो हमारा इनपुट का काम कर रहा है, आप ये समझ लीजिए, ऐसा हम समझ सकते हैं। और जो हमें मिल रहा है उसको हम बोल सकते हैं कि आउटपुट है ना, आउटपुट है। तो इनपुट 1 के लिए आउटपुट कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ऐसे ही इनपुट 2 के लिए आउटपुट कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ऐसे ही 3 के लिए 5 मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम वैल्यूज इनपुट रखते जाएंगे तो हमारा आउटपुट मिलेगा। तो हर एक इन पर्टिकुलर इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट हमें मिलता रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कोई फंक्शन आपका दिया हुआ रहेगा जिसमें हम नेचुरल नंबर में से 1 2 3 करके इस टाइप से पुट करते रहेंगे तो इनपुट हो जाएंगे। तो हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट हमें मिलता जाएगा, जो कि हमारा किस में होगा, रियल नंबर में ही होगा, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर में। अब यहाँ तो मैंने जनरल एक एग्जांपल लिया था आपको फंक्शन समझाने के लिए। अब जो है जब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सीक्वेंसेस बनते हैं हमारे, एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि जो है सीक्वेंस यानी कि रियल सीक्वेंस की एग्जाम्पल कैसे हम जो है इसको देख सकते हैं। और जो है इसके साथ साथ हम जो है एग्जाम्पल के साथ साथ एक टॉपिक इसमें और होता है जिसको हम जानते हैं रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। तो एग्जाम्पल के साथ साथ रेंज ऑफ अ सीक्वेंस को भी समझते हुए चलेंगे। तो देखिए हम सीक्वेंस एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले ही हम जो है रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्लियर कर लेते हैं ताकि एग्जाम्पल को सॉल्व करें और साथ ही साथ हम रेंज भी पता कर लें, ठीक है। तो देखिए क्या कहा है, रेंज ऑफ सीक्वेंस, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। मतलब क्या है कि किसी सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म, मतलब किसी भी सीक्वेंस के जितने भी अलग अलग डिस्टिंक्ट टर्म्स आएंगे, मतलब जितने भी अलग अलग सीक्वेंस में हमारे पास जो है उसके एलिमेंट्स आएंगे, हम ये कह सकते हैं, है ना, जितने भी अलग अलग टर्म्स आएंगे उनका अगर मैं एक सेट बना दूं तो वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस हो जाएगा। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस हमारा एक सेट होता है, ये ध्यान रखना, इसलिए यहां पर लिखा था सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। तो किसी सीक्वेंस के जितने भी डिस्टिंक्ट टर्म होंगे, अलग अलग टर्म्स होंगे, उनका एक सेट बना देंगे तो उसको हम जो है रेंज ऑफ अ सीक्वेंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रेंज ऑफ अ सीक्वेंस में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर सीक्वेंस में कोई भी टर्म हमारा रिपीटेड आ रहा है तो उस कंडीशन में उसमें से सिर्फ एक बार ही हम लिख देंगे, सेट में एक ही बार लिखेंगे। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर अलग अलग आएगा, मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या आएगा, अभी इसको सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा तो पता लगेगा, ठीक है। आगे आज तो जो है पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। कल से जो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा उसमें मैं जो है अलग अलग टाइप के सीक्वेंस के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, है ना। अब सीक्वेंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं कि कब जो है हमारे पास किस प्रकार से एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट आए वो हो तो हम उसको कैसा सीक्वेंस बोलेंगे। तो ऐसे हम अलग अलग जो है सीक्वेंस देखेंगे। तो अभी चलिए हम जो है सिर्फ एग्जांपल को देखते हैं। Sn इज इक्वल टू, देखिए हम सीक्वेंस को डिनोट कैसे करते हैं, मैंने वहां पर आप लोगों को जो है इस टाइप से दिखाया था, Fn इज इक्वल टू An के फॉर्म में दिखाया था। तो सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए हमारे पास जो है या तो आप An सीक्वेंस इस टाइप से दिखा दो, या तो आप जो है इस टाइप के करली ब्रैकेट के अंदर दिखा दो, इसको भी हम सीक्वेंस के अंदर ही बोलते हैं। हालांकि सेट के लिए भी यही हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सीक्वेंस के लिए भी ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर किसी बुक में ऐसा नोटेशन भी दिया होगा और कहीं कहीं पर किसी बुक में इस टाइप के नोटेशन भी आपको मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों ही सेम है। तो सीक्वेंस को हम डिनोट करने के लिए बेसिकली यहाँ पर हम जो साइन लेंगे वो ये वाला साइन यूज करेंगे, क्योंकि सेट में भी हमने देख रखा है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होने की चांसेस है इसके साथ, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वही मैंने लिखा है सीक्वेंस Sn, और साथ an लिख लो या फिर Sn लिख लो या फिर कुछ भी लिख लो, क्योंकि n हमारा जो है नेचुरल नंबर के डोमेन होता है, इसमें मैंने बताया, तो n हम लेके चलेंगे साथ में। तो देखिए सीक्वेंस Sn जो है किस प्रकार से डिफाइन किया है, -1n, और जहां फॉर एवरी n जो है कहां पर बिलोंग कर रहा है, हमारा नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। तो बताया था मैंने कि जो इनपुट का हमारा जो सेट होगा वो हमारा नेचुरल नंबर होगा हमेशा के लिए, यानी कि इनपुट का सेट बोले तो डोमेन और आउटपुट का सेट बोले तो कोडोमेन, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर हम जो है इस सीक्वेंस को अगर मैं लिखना चाहूं तो देखिए कैसे मैं लिख सकता हूं। पहले तो हम इस टाइप का नोटेशन यूज करेंगे, और n का वैल्यू में अगर 1 रखता हूं तो माइनस का 1 आएगा, n का वैल्यू में अगर 2 रखता हूं तो देखिए प्लस का 2 आएगा, ऐसे n का वैल्यू में 3 रखता हूं तो माइनस का 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि 1 की पावर हम कुछ भी कर लें
अगर हमारे पास -1 की पावर ऑड है तो -1 ही रहता है, अगर -1 की पावर इवन है यानी कि 2 4 6 8 10 है ना, तो वो हमारा प्लस हो जाता है। तो देखिए -1 की पावर अगर 1 करूंगा तो -1, 2 करूंगा तो +1, फिर हम 3 करेंगे तो -1, फिर 4 करेंगे तो +1, फिर इस प्रकार से -1 +1, और हमारा अल्टरनेट इस प्रकार से जो है अल्टरनेटली आता ही रहेगा, इस टाइप से आता रहेगा। समझ में आया? तो इसमें ये जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है, इसमें हम जो टर्म्स हम देख रहे हैं वो क्या है, देखिए -1 1 -1 1 -1 1 -1 1, तो इसके ये जो सीक्वेंस है इसमें जो है -1 और 1 के अलावा कोई और नंबर आ ही नहीं रहा है। तो मैं अगर इस सीक्वेंस की रेंज की बात करूं, रेंज, तो रेंज हमारा सेट होता है, मैंने बताया था, और उस सेट में वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं सीक्वेंस के। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब 1 और -1 ही है। तो मतलब इस सीक्वेंस के लिए जो रेंज हमारा होगा वो हमारा, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, रेंज हमारा जो होगा वो जो है -1 और 1 होगा। ठीक है, इस सेट के अंदर -1 और 1। फिर से बता रहा हूं, जो रेंज ऑफ सीक्वेंस होता है वो जो है हमारा एक सेट होता है। समझ में? सेट होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ जो सीक्वेंस आपका गिवन है, ये तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। मैं पता नहीं, जब से मैं आप लोगों को रियल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, जितने भी टॉपिक मैंने कवर किया है, शायद हर एक वीडियो में मैंने ये जो एग्जांपल है जरूर लिया है मैंने। तो आप ये समझ लीजिए एक ऐसा एग्जाम्पल है, आप पूरा रियल एनालिसिस को इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब रियल एनालिसिस बोलो तो उसमें कई सारे टॉपिक आते हैं, तो कई सारे टॉपिक में ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे। अगर मैं n का वैल्यू 1 रखूंगा तो 1/1 आएगा, 2 रखूंगा तो 1/2 आएगा, 3 रखूंगा तो 1/3 आएगा, 4 रखूंगा तो 1/4 आएगा, और इस प्रकार से मैं रखता जाऊंगा तो हमारे पास आता जाएगा कोई ना कोई वैल्यू, है ना। तो अगर मैं इस रेंज सेट की बात करूं, इस एग्जांपल के लिए अगर मैं रेंज की बात करूं तो क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं इस सीक्वेंस में कि हर एक जो एलिमेंट्स है हमारे वो डिस्टिंक्ट है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीटेड तो होगा नहीं, सारे के सारे इसमें अलग अलग 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से हम रखते जाएंगे तो सारे के सारे हमारे अलग अलग मिलता जाएगा। तो इसका मतलब इस सेट की अगर रेंज की बात करूं तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हमारा 1/1 1/2 1/3, मतलब सारे ही इसके रेंज सेट में आ जाएगा। ठीक है, तो होप के समझ में आ गया है। दूसरा एग्जांपल पर चलते हैं। अगर मैं थर्ड एग्जांपल को लूं तो 1 प्लस, देखिए 1/1 यानी कि, और उसकी पावर जो है हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहां पर हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1/1 की पावर 1, है ना। फिर दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो 1 प्लस 1/2 की पावर 2। फिर तीसरा जो एलिमेंट आएगा 1 प्लस 1/3 की पावर 3। इस प्रकार से चौथा जो आएगा 1 प्लस 1/4 की पावर 4, और ऐसे ही जो है हमारा चलता जाएगा। तो मैं अगर रेंज की बात करूं, रेंज, तो ये देखिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। तो मतलब इसके रेंज सेट में आपका सारे के सारे यही एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। इसके आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा वहां पर स्पेस कम है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। यही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें लेना है रेंज सेट में, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, रेंज का भी आगे बहुत बड़ा जो है रोल है, जो सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं आगे बहुत ज़रूरत है इस रेंज की। तो रेंज आप लोग अच्छे से सीख लीजिए कि किसी सीक्वेंस का रेंज हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है जो हमारे पास है सीक्वेंस, देखिए 1 प्लस -1 रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस -1 रेज़ टू द पावर 1, 1 प्लस -1 रेज़ टू द पावर 2, ऐसे 1 प्लस -1 रेज़ टू द पावर 3, और ऐसे हमारा चलता जाएगा। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। तो जब और सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस -1 की पावर 1 कि 0 हो जाएगा, ये सीधा सीधा है ना, 0 तो होगा, प्लस -1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए +1 हो जाएगा ये, तो यानी कि 2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको -1 करूंगा तो 0 हो जाएगा। आगे वाला टर्म मैं ऐसा अगर करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक टर्म और लिख लेता हूँ, 1 प्लस -1 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस यानी कि 2 हो जाएगा। तो 0 2 0 2 इस प्रकार से आता जाएगा इसमें, है ना। देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, 0 2 0। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यही आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 1 प्लस -1 की पावर 1 यानी कि -1 यानी कि 1 -1 0 हो जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस 1 1 -1 1 प्लस 1, ठीक है, हमारा 0 2 0 2 इस टाइप से आता रहेगा। तो अगर मैं इस सेट के रेंज की बात करूं तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 0 2 0 2 इस टाइप से आता जा रहा है, तो 0 और 2 ही इसके रेंज सेट में आ जाएगा। हाँ, है ना, होप की समझ में आ रहा है कैसे हम निकाल रहे हैं। उस प्रकार से देखिए ये एक सीक्वेंस हमारे पास दिया है जिसमें हमारे पास क्या है, 1 है। तो
सारे के सारे जो n है वो हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि हम जो है n का अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे, कहाँ रखेंगे हमें नहीं पता, सारे के सारे 1 ही है, तो 1 1 1 इस प्रकार से हमारा जो है 1 आता ही जाएगा। तो इसका मतलब इसके जो रेंज हमारा हो जाएगा वो हमारा 1 ही आएगा रेंज सेट में, है ना। क्योंकि इसमें देखो हम कितना n का 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 इस प्रकार से रखेंगे तो 1 ही आएगा हर केस में, हर एक इनपुट के लिए 1 ही आएगा। तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस में 1 1 1 हमारा आता जा रहा है, कांस्टेंट टाइप का आ रहा है। अभी देखेंगे कि जितने भी एग्जांपल हमने लिया है इसमें अलग अलग टाइप के केसेस हमें दिख रहे हैं। तो इस प्रकार के जब सीक्वेंस आए तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार के जब सीक्वेंस आए तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो हर एक टाइप के जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पर लिया है इन सभी सीक्वेंस का अलग अलग नेम है, अलग अलग नेम से हम जानते हैं। तो हम कल के लेक्चर में इन सब के डिटेल से जो है जानेंगे कि इस टाइप की जो सीक्वेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के सीक्वेंस है उसको हम क्या बोलते हैं। तो कल हम देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो एग्जांपल है आप देख लीजिए इसको, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हम वैल्यू रखते जाएंगे -1 रेज़ टू द पावर यानी कि 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर दूसरा आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 2 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो कहने का मतलब हम जितने भी वैल्यूज ऐसे रखेंगे तो रेंज सेट में भी हमारे पास ऐसा ही वैल्यू आता जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हमारे होंगे वो हमारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट ही होंगे। तो जब डिस्टिंक्ट होंगे तो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस होता है वो रेंज में ही आ जाता है उसके। और अगर इस प्रकार से रिपीटेड हो रहा है तो भाई जितना बार जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार में ही लिख के निपटा देते हैं, ठीक। ऐसे जैसे इसमें देखो 1 1 1 बार बार रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 1 ही ले लिया, इसमें देखो 0 2 0 2 आ रहा है तो सिर्फ 0 2 ही हमने रेंज सेट में ले लिया, है ना। तो अब की ये जो एग्जांपल लिया है मैंने 6 एग्जांपल यहाँ पर लिया है, तो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया कि सीक्वेंस क्या होता है, रियल सीक्वेंस या फिर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या होता है वो भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। नोटेशन समझ में आ गया है, नोटेशन हम इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि 2 टाइप के नोटेशन आप लोगों को मैंने बताया, तो एक टाइप तो कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा, उसमें कंफ्यूज होता है, क्योंकि मुझे होता है इसलिए हम यूज़ यही वाला करेंगे, ये बहुत सही है ना। यूनिक हमारा हर चीज़ जो है यूनिक होना चाहिए, यूनिक होने से क्या फ़ायदा है कि भाई हमें कन्फ्यूज़न थोड़ा कम क्रिएट होगा तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो, है ना। और ये सारे चीज़ आप लोगों को अच्छे से होप कि क्लियर हो गया है। अगर अच्छे से समझ में आया है पूरा वीडियो, पूरा जो टॉपिक है, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर लगता है कि ये चैनल हेल्पफुल है आप लोगों के लिए तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इसको शेयर करें और उनको भी बोले कि ये चैनल सब्सक्राइब कर ले, काफ़ी हेल्पफुल चैनल है। इसमें जो है आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन का भी वीडियो यहाँ पर मिलेगा, और जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को प्रॉपर हेल्प मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।